Hi everyone, welcome back to my channel Being Prachi. So today in this video I'm gonna tell you my own experience, मेरा खुद का experience जो मैंने Indigo Airlines as a cabin crew interview में face किया. So देर ना करते हुए let's get started. Really want all of you to like, share and subscribe my channel as much as you can. So जितना हो सके guys मुझे support करो, मेरे channel को support करो please, subscribe करो and लोगों में share करो. सो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं. जब मैं अपने इंटरव्यू के लिए गई थी, जो मेरा इंटरव्यू वेन्यू था फॉर कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए, वो था साकेत में. सो आई वेंट देयर एंड आई वॉज रियली वेरी नर्वस ऑल्सो एंड आई वॉज ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू एट द सेम टाइम. सो दोनों मिक्सड फीलिंग एंड मिक्सड इमोशन था मेरे अंदर, बट आई वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट ऑल्सो कि होप थी मेरे अंदर, एक्सपेक्टेशन थी मेरे अंदर कि मे बी टुडे इज़ माई डे. सो मैं वहाँ गई वेन्यू पे, साकेत में वेन्यू था. तो मैं जैसे ही मैंने एंटर किया वहाँ पे, तो मैं जब वेन्यू पे पहुँची तो वहाँ पर एक सर थे जो कि बेसिकली ना आपको टोकन नंबर देते हैं, ठीक है. बिकॉज इतना क्राउड होता है, 500 400 600 कभी 1000 में भी चला जाता है क्राउड. सो इतना क्राउड आता है तो उनको मैनेज करने के लिए और लाइन बाई सबका नंबर आ जाए, सबका ही आ जाए नंबर, कोई ऐसा रह ना जाए, तो टोकन नंबर प्रोवाइड करते हैं. तो मुझे टोकन नंबर दिया था एंड माई टोकन नंबर वॉज 11. तो कैन यू इमेजिन कि मैं बहुत जल्दी आ गई थी एंड मेरा टोकन नंबर 11 था. मुझे 11 दिया गया एंड जो मेरी फ्रेंड थी वो काफ़ी लेट आई थी, तो उसको कम से कम ऐसा मिल रखा था 350 300 इसके अराउंड उनको टोकन नंबर मिल रखा था. तो मुझे हुआ कि यार इसका तो कब आएगा नंबर. तो एनीवेज, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट अब जो मेरे साथ हुआ मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ. हुआ कि मेरा भी फर्स्ट राउंड ग्रुप डिस्कशन राउंड ही था एंड क्या हुआ कि ना HR जो थे, एक्चुअली डिपेंड्स ऑन HR और क्राउड पे डिपेंड करता है कि अगर बहुत ज़्यादा क्राउड आता है तो वो आपको 20 करके GD राउंड में भेजते हैं. बट मतलब मेरे टाइम पर 10 करके भेज रहे थे, ठीक है. तो सबसे पहले ऐसा था, टोकन नंबर 1 to 10 जा रहे थे, उसके बाद फिर 11 to 20, देन 20 to 30 ऐसा करके GD राउंड में वो भेज रहे थे सर, जो टोकन वाले सर थे. एंड उन्होंने फिर मतलब मेरे को एज मेरा 11 नंबर था, मतलब टोकन नंबर मेरा 11 था. तो आई वॉज वेटिंग फॉर माई टर्न. सो मेरा बहुत जल्दी नंबर आ गया था एंड आई वॉज रियली वेरी एक्साइटेड एट दैट टाइम. थोड़ा सा मतलब वो जो टाइम होता है ना, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँगी, थोड़ा सा नर्वस होता ही है इंसान. बिकॉज बहुत सारे थॉट्स आते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछ लेंगे HR, कहीं वो ऐसा ना पूछ ले कि मुझे ही ना आए और शायद मैं आंसर ना दे पाऊँ और मेरा इंटरव्यू अच्छा ना जाए. ऐसे बहुत थॉट्स आते हैं, मैं समझ सकती हूँ आप सबको. पर इस टाइम पे ना मैं एक जेन्युइन रियल एक आपको रिव्यू मतलब और एक ऑनेस्ट अपना एक एक्सपीरियंस बताऊँगी कि इस टाइम पे ना आप बस जो सबसे एक मोटिवेशनल चीज़ होती है ना, वो यही होती है कि आपको बिलीव करना है अपने आप पे कि नहीं प्राची, या नहीं जो भी आपका मतलब अपने आप को आप मोटिवेट करो मन ही मन में कि नहीं यार मैं कर लूँगी, आई कैन डू इट. यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है. अगर आप खुद ही पर विश्वास नहीं करेंगे ना, तो वो नेगेटिव थॉट्स बढ़ते रहेंगे, प्रेशर बनता रहेगा. सो यू हैव टू बिलीव योर सेल्फ कि येस आई कैन क्रैक दिस. सो पहले ना आपको वो लाइन में खड़े कर देते, जैसे जो बैच चल रहा होता है, जिनका इंटरव्यू चल रहा होता है, तो वो तो अपना इंटरव्यू दे रहे होते हैं. एंड जो नेक्स्ट बैच होता है, जो मतलब जो नेक्स्ट आने वाला होता है, जो सीक्वेंस आने वाला होता है, उनको खड़े कर देते हैं वो लाइन में. ओके, तो आई वॉज ऑल्सो वेटिंग उस लाइन में एंड जैसे ही मेरी टर्न आई तो सबको बिठाया गया. 10 वहाँ पर चेयर्स होती हैं एंड 1 चेयर फॉर HR. ओके, एंड देन बीच में टेबल होती है एंड देन जो पूरा एनवायरनमेंट होता है वो बहुत शांत होता है. मैं डरा नहीं रही हूँ बट मैं बता रही हूँ कि बेसिकली होता क्या है. उसके बाद फिर HR जो होती हैं वो क्वेश्चन पूछती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था. तो जो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था, हाउ इज़ एविएशन इम्पॉर्टेंट इन टुडेज़ वर्ल्ड. सो ये क्वेश्चन था कि आज की दुनिया में एविएशन कैसे इम्पॉर्टेंट है, एविएशन क्या करता है, मतलब सारा एविएशन के बारे में अच्छे से बताना था. तो मैंने जैसे ही कहा था अपनी लास्ट वीडियो में भी कि आप एविएशन के टॉपिक, एयरलाइन का टॉपिक, ठीक है, जिस एयरलाइन में आप जा रहे हैं उसके बारे में अच्छे से पढ़ के जाओ, अच्छे से गो एकदम. आपको उसके बारे में हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है. आप ब्लैंक ना हो इसलिए प्रिपेयर करके ही जाओ. तो मैंने अपना आंसर दिया एंड सब ने अपना आंसर दिया. सब वहाँ पर बहुत अच्छे आंसर्स दे रहे थे एंड दी HR वॉज रियली वेरी स्वीट एंड वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट थी एंड बहुत अच्छे से मतलब वैसे मतलब
होता है ना कि डर लग जाता है देख के, ऐसा कुछ नहीं था। एंड शी वॉज़ वेरी स्वीट एंड हम्बल एंड बहुत अच्छे से उन्होंने सबका मतलब इंटरेक्शन भी वो बहुत अच्छे से कर रही थी। सो ये जैसे ही क्लियर हुआ तो उसके जैसे मतलब ये राउंड ख़त्म हुआ ना, उसके बाद फिर ना सेकेंड राउंड होता है, आपको सेकेंड राउंड के लिए भेजा जाता है। भेजा जाता है इस दौरान के बीच आपके पास आपके हाथ में रेज्यूमे अपना बिल्कुल नहीं होता है, वो सबमिट हो चुका होता है एचआर के पास, ठीक है। उसके बाद जो वो टोकन भैया होते हैं ना, वो जो स्टार्टिंग में आपको टोकन देते हैं, तो उन्होंने मुझे मेरा नाम कॉल किया कि एंड टोकन नंबर 11 ऐसा बोला, ठीक है। तो एंड टोकन नंबर 11 प्राची। सो मैंने बोला येस, एंड उसके बाद फिर बोला कि आप BMI राउंड के लिए जाओ। तो मैं BMI राउंड के लिए गई अपने, एंड उसके बाद मैं थोड़ी कॉन्फिडेंट तो थी कि ये राउंड शायद मैं कर लूँगी, एंड थोड़ी नर्वस भी थी। नर्वस तो हर राउंड में इंसान रहता ही रहता है, ह्यूमन बिहेवियर है। सो एनीवेज तो मैं BMI राउंड के लिए गई, एंड वहाँ पे फिर क्या हो रहा था कि दो HR थे एक्चुअली, दोनों HR एक हाइट और BMI मतलब BMI आपका कैलकुलेट कर रही थी और एक आपकी आई साइट देख रही थी, ठीक है। एंड शी वॉज ऑल्सो राइटिंग कि इफ़ यू हैव एनी स्कार्स और एनीथिंग, वो भी आपका अच्छे से एक्ने स्किन में ज़्यादा एक्ने प्रोन स्किन है या कैसी है वो देख रही थी। तो सबसे पहले मेरी आई साइट चेक हुई, उसके बाद फिर आई साइट में मेरी कोई स्पेक्स वगैरह नहीं है, तो आई साइट मेरा हो गया था वो क्लियर। उसके बाद फिर मेरा BMI कैलकुलेट किया, वो बताते ही नहीं है एक्चुअली। तो फिर उन्होंने मेरा हाइट देखा, वेट देखा, उसके बाद फिर स्कार्स वार्स चेक करे अच्छे से। एंड मुझे फिर जब ये सारा राउंड मेरा हो गया तो मुझे बोल दिया गया कि प्राची यू कैन वेट आउटसाइड। तो मैं बाहर वेट कर रही थी, ठीक है। एंड BMI राउंड में आपका सिर्फ आप ही नहीं होते हो, 2-3 लड़की और होती हैं वहाँ पे, एंड 1 बाय 1 चांस आता रहता है, ओके। वो टोकन नंबर जो टोकन वाले भैया हैं वो बता देते हैं आपको, ठीक है। तो मैं बाहर गई BMI कंप्लीट करने के बाद अपना, एंड आई वाज वेटिंग फॉर माई रिजल्ट्स, ठीक है। उसके बाद काफ़ी वेट किया सेकेंड राउंड के रिजल्ट के लिए बहुत वेट करना पड़ता है, मैंने बहुत वेट। या एक चीज़ मैं और बता दूं कि हमें ना जैसे आपका फर्स्ट राउंड क्लियर होता है तो आपको टोकन वाले जो भैया हैं वो आपको एक फॉर्म दे देंगे जिसमें आपको अपना नाम, अभी आप कौन सी प्लेस पे हो, जैसे मतलब जहाँ भी हो रहा है, साकेत में हो तो साकेत में लिखना है। उसके बाद बहुत सारे एक लिस्ट होती है जिसमें आपको येस और नो पे टिक लगाना होता है। तो ऑब्वियसली सब नो पे टिक लगाते हैं, बिकॉज उसमें ऐसा होता है कि बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि आपका हेडेक रहता है कि नहीं रहता है, आप कैंसर, ब्लड कैंसर, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि आपको मतलब ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है ना, या फिर जो भी होता है उसमें। उसके बाद फिर हॉस्पिटलाइज तो नहीं थे आप, ठीक है। ऐसे जब येस और नो पे होता है तो सब नो पे ही टिक लगाते हैं। सो नो पे टिक लगाने के बाद उस फॉर्म को लेके जाते हैं, मतलब वो जो टोकन वाले भैया वो वहाँ पहुँचा देते हैं BMI राउंड में, एंड देन मैम चेक करती हैं, जो भी वो रिव्यूज़ लिख रही होती हैं वो उस फॉर्म में ही लिखती है, ठीक है। आपके रिज्यूम से ही अटैच होता है वो। मैं वेट कर रही थी तो मेरा नाम लिया गया, प्राची जाओ थर्ड राउंड पे जाओ। सो आई वाज लाइक ओके। ऐसे नहीं बोलते कि प्राची आपका क्लियर हो गया है सेकंड राउंड, नाउ थर्ड राउंड पे जाओ, नहीं। वो सिर्फ आपका नेम कॉल आउट करेंगे एंड मतलब आपका क्लियर हो गया है, ठीक है, राउंड जो भी राउंड में आप होंगे। तो मेरा सेकंड राउंड क्लियर हुआ, मुझे हो गया कि ओके क्लियर हो गया है। मैं थर्ड राउंड के लिए गई, एंड थर्ड राउंड इज़ योर कम्युनिकेशन राउंड, राइट। तो कम्युनिकेशन राउंड के लिए गई मैं, तो वहाँ पर हम 3 लड़कियाँ थी, ठीक है। 3 लड़कियाँ बैठी हुई थी, एंड 1 बाय 1 करके मतलब मैम लैपटॉप में हम तीनों ही विजिबल थे एक्चुअली। कभी कभार ऐसा होता है कि एक एक करके भेजते हैं, वरना आपका ऐसा होगा कि आप 3 लड़कियाँ बैठी होंगी लैपटॉप के सामने, HR आएंगी ऑनलाइन, आपसे क्वेश्चन पूछेंगी, कम जस्ट टू चेक योर कम्युनिकेशन। तो वहाँ पर उन्होंने मेरे कम्युनिकेशन चेक करे, एंड मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ कि क्या क्वेश्चन मुझसे। तो उन्होंने मुझसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा कि उन्होंने ना मेरा इंट्रोडक्शन पूछा, ना मैं कहाँ से हूँ, मैं क्या करती हूँ, मेरे कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, नथिंग लाइक दिस। उन्होंने सीधा बोला, हे प्राची, सो टेल मी योर लास्ट ट्रिप, आप कहाँ गए थे, ये उन्होंने पूछा मुझसे। तो मैंने पूरा अच्छे से अपना लास्ट ट्रिप को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा। मैं लास्ट ट्रिप एक्चुअली आई वेंट टू मनाली, विच इज़ इन हिमाचल प्रदेश। तो मैं वहाँ गई थी, तो मैंने वहाँ पूरा अच्छे से जो मैंने एडवेंचरस चीज़ें करी वहाँ उस ट्रिप में, वो अच्छे से मैम को डिस्क्राइब करी। तो मैम कहती हैं ओके, एंड देन शी आस्क्ड कि हाउ यू सेलिब्रेटेड योर लास्ट बर्थडे। तो मैंने लास्ट बर्थडे एक्चुअली दिल्ली में ही मनाया था, एंड देन मैं कैफ़े गई थी, तो मैंने ये चीज़ भी बहुत अच्छे से मैम को एक्सप्लेन करी, ओके। एंड देन अगेन शी आस्क्ड मी नहीं, जो फर्स्ट क्वेश्चन था बाय द वे ये तीनों से पूछा गया था, तो 1 बाय 1 वो पूछ रही थी। फिर उसके बाद वापस सेकंड क्वेश्चन जब उन्होंने पूछा, तो सेकंड क्वेश्चन शी वाज जस्ट आस्किंग मी ओनली। ओके, बाय द वे या वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि जो ये क्वेश्चन पूछ रही थी मैम, सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे वो मुझसे पूछा, फिर उसके बाद जो मेरी साइड में 2 और एस्पिरेंट्स थे उनसे पूछा, ओके। एंड देन उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो पूछा कि आपने कहाँ अपना बर्थडे लास्ट सेलिब्रेट किया, तो फिर वो सिर्फ मुझसे पूछा था मैम ने। एंड देन वो मुझसे
कंटिन्यू पूछी जा रही थी। तो उन्होंने फिर ये पूछा मुझसे, मैंने कहा ओके, मैंने अपना आंसर दिया। तो वो शी सेड ओके, एंड देन उन्होंने मैम ने क्रॉस क्वेश्चन भी करे मुझसे कि जो जो ट्रिप में मैंने बताया उनको, तो शी वॉज यू नो मुझसे पूछ रही थी क्वेश्चंस वो कि आप मतलब जैसे मैं जो भी बोल रही थी वो क्रॉस क्वेश्चंस मुझसे कर रही थी रिलेटेड टू ट्रिप ओनली और रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, एंड देन शी सेड कि आपका क्या टेक है सोशल मीडिया में जो क्रिंज कंटेंट डालते हैं। तो ये मैंने कहा था कि सोशल मीडिया भी प्रिपेयर जनरल टॉपिक्स में भी थोड़ा नॉलेज रखो आप, कि सिर्फ ऐसे ब्लैंक होके मत जाना कि सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन एविएशन इसी के बारे में पूछेंगे। कम्युनिकेशन राउंड में आपका सब कुछ चेक होता है। तो मैंने मुझसे पूछा कि आपका क्या टेक है जो क्रिंज कंटेंट डालते हैं, तो मैंने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा अपने आंसर को। तो वो पूछ रही थी कि मतलब आप पोस्ट करते हो क्रिंज कंटेंट या आपका किस टाइप का कंटेंट रहता है। तो शी वाज आल्सो आस्किंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस मुझसे भी कि आपकी व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव प्राची, हाउ यू सी द वर्ल्ड, ऐसे ऐसे करके बहुत क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे पूछे इसी टॉपिक पे सोशल मीडिया पे, एंड आई आंसर ऑल। सो लास्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा प्राची व्हाट इज़ स्पेस एक्सप्लोरेशन। सो आई वॉज लाइक स्पेस एक्सप्लोरेशन, मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, बट जितना मैं इस टॉपिक से समझ रही थी मैं समझ गई थी कि एक्सप्लोरिंग स्पेस को अच्छे से एक्सप्लोर करना है जो भी है। तो मैंने इसी तरीके से जो टॉपिक था उसी को समझ के बहुत ब्यूटीफुली फ्रेम किया आंसर एंड मैम को बताया। सो शी वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड ऑल्सो, एंड मैंने ये भी बोला कि मैम आई एम नॉट दैट मच अवेयर ऑफ दिस टॉपिक दो, बट आई विल डेफिनेटली रीड दिस आर्टिकल, मतलब मैं इसके बारे में पढ़ूंगी। एंड उसके बाद मैंने उनको भी एक्सप्लेन कर दिया था स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में। सो देख रहे हो आपकी कोई भी टॉपिक कैसे भी कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। सो अगर आपको नहीं आता है तो आप ट्रू रहो, एकदम सच्चे रहो और मैम को सीधा बोल दो कि मैम आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस टॉपिक, मैं ज़रूर इसके बारे में पढ़ूंगी, ठीक है। ऐसा आप मतलब गलत आंसर दे रहे हो फिर वो थोड़ा सा एक बहुत अजीब लग जाता है। ओके, अगर आप हाँ समझ गए हो टॉपिक से थोड़ा बहुत तो आप रफली आइडिया दे सकते हो, जैसे मैंने रफली आइडिया दे दिया था मैम को, एंड रफली आइडिया दे देते हैं एंड मेरा आंसर सही था। तो शी वॉज इम्प्रेस, मतलब वो हो गया था, उनके फेस में स्माइल आ गई थी। एंड उसके बाद जो मैम ने बोला ओके थैंक यू प्राची। सो देन शी सेड या यू मे लीव। सो मैं चली गई, ठीक है, हम तीनों ही चले गए एक्चुअली। उसके बाद फिर मैंने वेट किया अपने राउंड के रिज़ल्ट का, एंड आई वॉज वेटिंग सो लॉन्ग, बहुत देर से वेट कर रही थी, बहुत ज़्यादा वेट किया मैंने, मतलब लाइक अराउंड उस टाइम हो गया था 2 बज गए थे एक्चुअली। ओके, 2 बज चुके थे, एंड 2 बजते बजते रिज़ल्ट आया हमारा 3 बजे के अराउंड, ठीक है। तो मैं 3 बजे, मैम ने HR आई, मैम ने कहा कि आप लंच के लिए जा सकते हैं, आप कुछ भी खा सकते हैं, बाहर कैफेटेरिया आप जाइए, वहाँ पे एक्सप्लोर करिए, खाइए और आप फिर से वापस 3 o'clock पे यहाँ वेन्यू पे वापस आ जाना, क्योंकि लंच टाइम हो चुका था। तो रिज़ल्ट आपको उसके बाद ही पता चला। सो जैसे 3 बजे मैम आई, HR आई, वो वही HR थी जिन्होंने मुझे फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट किया था। तो वो आई, उन्होंने उनके हाथ में बहुत सारे रेज्यूमे थे, तो वो वहाँ से 1 by 1 सबका नाम ले रही थी, एंड वो लाइन फॉर्म करने के बोल रही थी कि फॉर्म अ लाइन। ओके, सो उन्होंने नाम लिए, सबके नाम लिए, मेरी शायद वहाँ पे 9-10 लड़कियाँ थी, उन सबके नाम लिए और उसमें मेरा नाम नहीं आया। एंड मैं लाइन को देख रही थी तो मुझे वो वेल ग्रूम्ड एंड अच्छे, मतलब मुझे लग रहा था यार ये तो सिलेक्ट हो ही जाएंगे शायद, ये सिलेक्ट वालों की लाइन है और अभी शायद मैम हमारे रिजेक्ट वालों का लाइन लेगी, एंड देन शी विल से यू मे लीव फॉर द डे। बट मैंने फिर 1 by 1 करके भेजा मैम ने पर्सनल इंटरव्यू राउंड के लिए। तो वो आए, तो कुछ लड़कियों को बोला कि आप वेट करो, और बाकी लड़कियों को उसी लाइन में जो लड़कियां थी उनको बोला कि कुछ लड़कियों को बोला कि यू मे लीव फॉर द डे, यू हैव टू वर्क, अपनी जो भी बोला कि आप वर्क करके लाओ, अपने पे वर्क करो एंड अगेन कम बैक। तो उनको वापस भेज दिया वहीं से, ठीक है। सो आई वाज लाइक ओके, ये 4th राउंड में आके रिजेक्ट हो गए हैं। एंड फिर मैम ने रेज्यूमे से दूसरे लड़कियों के नाम लिए, एंड देन वो नाम ले रही थी लड़की, फिर उसमें मेरा नाम आया प्राची रावत। तो मैं खड़ी हुई, मैम ने बोला फॉर्म अ लाइन। सो मेरे साथ भी कम से कम 6-7 लड़कियां थी, तो हमें 4th राउंड के लिए भेज दिया। ओके, एंड 4th राउंड में मैं जैसे ही गई वहाँ पे मतलब पर्सनल इंटरव्यू के लिए, एंड देन वहाँ पर एक मैम थी बैठी हुई, वो आई, उन्होंने मुझसे पूछा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड वेयर आर यू फ्रॉम। मैंने बहुत अच्छे से आंसर दिया। उसके बाद फिर मैम ने बोला ओके यू मे लीव, ऐसे बोला और मैं वहाँ से चली गई। तो फिर मैं बाहर चली गई और मैंने वहाँ काफ़ी वेट करा, 15 to 20 मिनट्स वेट करा। उसके बाद फिर मैम आई, मैम ने मेरे साथ एक लड़की थी, ठीक है। हमारा
साथ में नाम लिया गया, ओके, हमारा साथ में नाम कॉल आउट हुआ एंड उसके बाद हम दोनों गए और हम ना जैसे बहुत पीछे बैठे थे वेन्यू पे, हमें आगे बुलाया गया, हम एकदम फ्रंट में आ गए, पूरे हॉल के फ्रंट में आ गए और वहाँ बिठाया गया हमें, ठीक है। एंड देयर वाज एन एक्सपीरियंस क्रू ऑल्सो, जो एक्सपीरियंसड वाली लीड कैबिन क्रू भी सिलेक्ट हुई थी, तो उनके साथ थे हम। उसके बाद फिर शी सेड, सबके नाम लिए उन्होंने एक्सपीरियंस क्रू के लिए, एंड शी सेड एंड प्राची, सारे हम खड़े हुए एंड शी सेड दैट वेलकम ऑन बोर्ड एंड आई वाज लाइक व्हाट। मेरा एक्सप्रेशन था, मैं एकदम शॉक हो गई थी बिकॉज़ इतना बुरी तरह मुझे शॉक लगा कि मैं सिलेक्ट हो चुकी हूँ। एंड वो जो फीलिंग थी ना, आई कांट इवन एक्सप्रेस वर्ड्स में, तो मैं बिल्कुल एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती हूँ। फीलिंग इतनी अच्छी, इतनी प्योर थी। यही तो मैं कहती हूँ कि अपने पे विश्वास रखो, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। बहुत रिजेक्शन भी मिलता है, बिल्कुल मिलेगा रिजेक्शन, उसको फेस करो अच्छे से। एंड रिजेक्शन की वजह से ही इंसान अपने पे वर्क करता है और ग्रो करता है एक पर्टिकुलर फील्ड में। नॉट ओनली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली एविएशन के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, मैं अदर फील्ड्स के बारे में भी बात कर रही हूँ, ठीक है। इंसान अपनी गलतियों से, अपनी चीज़ों से ही सीखता है आगे। तो बस यही कहूँगी कि हमेशा जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, हैशटैग जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। So that's it guys, this was my whole experience of cabin crew interview in Indigo Airlines. Please like, share and subscribe my channel and support me as much as you can. And if you want more such videos, do let me know in the comment section related to cabin crew. Take care, bye.